रामायण लौकिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण का किया जाता है। रामायण हिंदू संस्कृति का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण को आदि काव्य तथा उसके रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। रामायण के वर्तमान स्वरूप में 24,000 श्लोक हैं। इसी वजह से इसे चतुर्वेद शास्त्रीय संहिता कहा गया है। ये 7 कांडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड तथा उत्तरकांड। इसमें बालकांड तथा उत्तरकांड के बहुत से अंशों को प्रक्षिप्त माना जाता है, यानी कि बाद में जोड़ा गया माना जाता है, क्योंकि इसमें राम का चित्रण विष्णु के अवतार के रूप में मिलता है, जो निश्चित है बाद की ही कल्पना मानी जाती है। रामायण की तिथि को लेकर भी पर्याप्त मतभेद है, किंतु इतना स्पष्ट है कि इसकी मूल रचना तथा वर्तमान स्वरूप के बीच में पर्याप्त अंतर होगा। मूल रामायण महाभारत की अपेक्षा प्राचीनतर है। महाभारत में वाल्मीकि का उल्लेख ही नहीं मिलता, अपितु रामायण की संक्षिप्त कथा भी प्राप्त होती है। हरिवंश में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का भी विवरण है। इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत के वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने के पूर्व ही रामायण प्रसिद्ध ग्रंथ बन चुका था। महाभारत का अंतिम स्वरूप 4वीं शताब्दी ईस्वी के बाद का नहीं है, अतः इसके पूर्व ही रामायण का अंतिम स्वरूप का निर्माण हो चुका था। रामायण एक आदर्श काव्य है। इसमें जिन आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है वे मानव मात्र के लिए अनुकरणीय हैं। यह हमारे समक्ष उच्च नैतिक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक संबंधों का बड़ा ही सुंदर और आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। राम का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क पर एक प्रजावत्सल शासक, एक आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भाई, विपत्ति में पड़े हुए मित्रों का सहायक आदि चित्र अंकित हो उठता है। श्रेष्ठ काव्य की समस्त विशेषताएं इस ग्रंथ में उपलब्ध होती हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, छंदों तथा अलंकारों का प्रयोग आदि सभी अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है। राम तथा जानकी का पावन चरित्र इस काव्य का आधार बिंदु है। रामराज्य की सच्ची कल्पना देकर वाल्मीकि ने विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसमें भारत की सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथा आदर्श जीवन की विशेषताओं का एक साथ संकलन किया गया है। यही कारण है कि ये एक शाश्वत ग्रंथ बन गया है और आज भी भारत के करोड़ों लोगों के हृदय का हार है। कालांतर के कवियों एवं साहित्यकारों ने न केवल इसे आदर्श माना, अपितु इससे सामग्री लेकर अपनी कृतियों का प्रणयन भी किया। कालिदास और भभूति जैसे महाकवियों ने भी रामायण से प्रेरणा ली थी। साहित्यिक महत्व के साथ साथ रामायण का सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंतिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठ विशेषताओं का इसमें समावेश है। भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा गृहस्थ आश्रम है और गृहस्थ जीवन का ही विस्तार पूर्वक चित्रण इस ग्रंथ में मुख्यतया हुआ है। वाल्मीकि की दृष्टि में राम ईश्वर नहीं अपितु आदर्श मानव है, जिनका चरित्र उज्ज्वल है और चरित्र ही मानवता की कसौटी है। यह आदि कवि का सुनिश्चित मत है और यही मनुष्य को देवता की कोटि में पहुंचाता है।
आदर्श चरित्र का पूर्ण परिवाह हमें राम के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। राम राज्य की जो उदात्त कल्पना वाल्मीकि ने प्रस्तुत की है, वह हमारे देश के लिए निरंतर पाथे रहेगा। रामायण के आदर्श एवं सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं है, अपितु उनकी सार्वभौम मान्यता है।